हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। मैं विकास शर्मा आज आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाऊंगा राजस्थान एलडीसी के प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर, वो भी फाइनल आंसर की के आधार पर सॉल्व पेपर आपको मिलने वाला है। 16/9/2018 का आपका एग्ज़ाम रहा था, जिसका फर्स्ट पेपर है, जिसमें आपके जीके के, साइंस के, कंप्यूटर के और मैथ के ये क्वेश्चन आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके और भी पेपर्स हुए थे एलडीसी के, कुल मिलाकर के 8 पेपर रहे थे। ये फर्स्ट पेपर है। और भी बाकी पेपर्स पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एलडीसी, राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको उपलब्ध हो रहे हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं और आए हैं, मैंने पहले भी कहा है, फिर से कहना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया है। पहले में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर और भरतपुर। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, वित्त आयोग से पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है। दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत को। ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत को। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है। तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायत। अगले पर आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्न में से राजस्थान के किस जिला औद्योगिक केंद्र में 31 मार्च 2017 को सर्वाधिक बड़े पैमाने के उद्योग कार्यरत थे। तो यहाँ पर बी आ जाएगा चौथे में, भिवाड़ी। ऑप्शन नंबर बी, भिवाड़ी। पाँचवें पर आ जाते हैं। पाँचवें में कहा गया है, 2015-16 में राजस्थान का सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा था। ऑप्शन नंबर आ जाएगा पाँचवें में सी, अलवर। ऑप्शन सी, अलवर। छठा, नमदा का उत्पादन डैश में होता है, कौन से जगह पर होता है। छठे में ऑप्शन ए आ जाएगा, टोंक में। ठीक है, नमदा का उत्पादन कहाँ होता है, टोंक में होता है। आगे चलते हैं अगले पर। सातवें पर आ जाते हैं, राज्य में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से क्रियान्वित की गई थी। सातवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2015-16 से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, द फ्यूचर्स एजुकेशन यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स उपलब्ध करवाता है, साथ ही ऑफिशियल आंसर की जैसे ही बोर्ड जारी करता है, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आपकी जारी होती है बोर्ड द्वारा, तो अलग अलग सीरीज़ के आपके पेपर्स होते हैं यहाँ पर, और आपको अपनी आंसर की चेक करनी होती है। तो बिल्कुल सही तरीका आपको उस वीडियो में उपलब्ध करवाया जाता है, कैसे आप अपने आंसर की देख सकते हैं, और साथ ही पूरा पेपर आपको बना करके उपलब्ध करवाया जाता है। जो बोर्ड जो मास्टर पेपर जारी करता है आपकी भर्ती का, और साथ ही जो ऑफिशियल आंसर की जारी करता है, उसके आधार पर आपको पूरा सॉल्व पेपर, मास्टर पेपर आपको उपलब्ध करवाया जाता है। पूरा पेपर, हर एक प्रश्न का आपको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर उत्तर बताया जाता है, तो आप वहाँ से अपनी आंसर की बहुत आसानी से चेक कर पाते हैं। तो इस प्रकार के कंटेंट आपको अगर यूट्यूब पर प्राप्त करने हैं तो द फ्यूचर्स एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आठवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, पश्चिमी राजस्थान में, आठवें में कहा गया है, पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता दूर करने के प्रोजेक्ट एम पावर किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। आठवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IFAD। नवे पर आ जाते हैं। नवे में कहा गया है, सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, चूने का पत्थर। 10वां क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थापित है। 10वें में आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, देवारी। ऑप्शन नंबर सी, देवारी। 10वें में आ जाएगा सी, देवारी। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, तो जिसके भी वीडियो देखें, प्लीज़ आपसे कहना चाहूँगा, इनको आप पूरा वॉच करें। अगर पूरा वॉच नहीं भी कर सकते हैं तो इनको आप कम से कम भी नहीं तो 40 से 50% ज़रूर देखा करें। इससे दोस्तों वीडियो पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को, जैसे ये 40 से 50 मिनट का वीडियो रहता है, किसी भी पेपर का देख लीजिए, कम से कम 50-40 मिनट का पेपर रहता है, और अगर आप इसको 4-5 मिनट तक वॉच करते हैं, इसके बाद में बंद कर देते हैं, या फिर किसी भी कारण से आप वीडियो से पीछे आ जाते हैं, बंद कर देते हैं, तो इससे दोस्तों वीडियो पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और वीडियो जो है वो आगे सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। और भी आपके दोस्त हैं जिन्हें पेपर्स की आवश्यकता रहती है, उन तक वीडियो पहुंच सके, इसके लिए आप वीडियोस को प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर करें। फुल वॉच नहीं भी करें तो 40 से 50% तक ज़रूर देखा करें। इससे दोस्तों वीडियो पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा और वीडियो का नोटिफिकेशन उन लोगों तक भी जाएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत और अधिक ज़रूरत रहती है। तो प्लीज़ वीडियोस को देखा करें। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अगर आप यहाँ पर दोस्तों देखने आते हैं चैनल पर, तो हर एक क्वेश्चन को ज़रूर वॉच किया करें, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया, जैसे कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन है पेपर में, 100 क्वेश्चन है पेपर में, और आपने 99 क्वेश्चन देख लिए और एक क्वेश्चन छोड़ दिया, और जिस क्वेश्चन को आपने छोड़ा है वही क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया और यहाँ पर उसका उत्तर बताया हुआ होगा और आपने वहाँ नहीं लगाया होगा, तो आपको पछतावा ना हो, इसके लिए आपको फिर से कहना चाहूँगा, वीडियोज़ को फुल वॉच ज़रूर करें।
10वां क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी देबारी में, ऑप्शन सी देबारी। 11वें पर आ जाते हैं। 11वें क्वेश्चन में कहा गया है राजस्थान में कुल आबाद गांवों का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत है? ऑप्शन सी 100%। 11 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 100। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, 12 में ए आ जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। 13वां क्वेश्चन है काजरी। काजरी संबंधित क्वेश्चन आपके कई एग्जाम्स में आते रहते हैं, जैसे कि आपके ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, मोस्ट क्वेश्चन है। काजरी का पूरा नाम क्या है? 13वें में ऑप्शन नंबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। 14वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 14वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का कार्य है? ए आ जाएगा टाई एवं डाई प्रकार का कार्य है ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है 15वां, राजस्थान में रोजगार सृजन हेतु पिछली 3 वार्षिक योजनाओं में बल दिया गया है, किस क्षेत्र पर दिया गया है? 15वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र पर, प्राथमिक क्षेत्र पर। 16वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ मिलान करना है, प्रश्न को पूरा देखें। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित करना है यहाँ पर। और 16वें में ऑप्शन बता देते हैं, बी आ जाएगा, मिलान कर लेते हैं 2, 1, 4 और 3। भरतपुर शिक्षा विभाग, जोधपुर हाई कोर्ट, बीकानेर कृषि विभाग और उदयपुर खनिज विभाग। 2, 1, 4, 3। चलिए आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 17वें नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? 17वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा वागड़ी, ऑप्शन सी वागड़ी। 18वें पर आ जाते हैं। 18वें क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? 18 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुपद नहीं है, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन 19वां, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? ऑप्शन डी शेख हमीद उद्दीन, शेख हमीद उद्दीन। 20वां नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, ऑप्शन ए, ठीक है। 20 में ए आ जाएगा मंडन। 21 पर आ जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आ जाएगा 28 मई 1857, 28 मई 1857 नसीराबाद। 21 में ए। 22 पर आ जाते हैं। 22 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? 22 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी परोपकारिणी सभा। अगला क्वेश्चन, जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? ऑप्शन डी नाथ पंथ की, ऑप्शन डी। महामंदिर जो है वो आपकी किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? जोधपुर में नाथ पंथ की, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। शीश फूल जो है वो आपके सिर पर पहना जाता है, ऑप्शन ए। आभूषण संबंधित क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं, तो इस पर भी आपको जल्द ही पूरा वीडियो आपको उपलब्ध होगा चैनल पर, जिसमें आपको आभूषणों संबंधित आपको जो महत्वपूर्ण जो आभूषण संबंधित क्वेश्चन कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं उनसे ही उठा करके और क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा करके ऑल को ज़रूर ऑन कर लें। इससे दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक जैसे ही पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको और कुछ नहीं मिलेगा, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी का मटेरियल मिलेगा। प्रीवियस ईयर की पेपर्स तैयारी का मटेरियल है। आप ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन, वहाँ भी पेपर आपको मिलेगा, पेपर मिलेगा ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन में भी आपको पेपर मिलेगा। तो पेपर भी आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी का मटेरियल है। और साथ ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन और आंसर, वो भी आपकी एग्जाम का मटेरियल है। तो इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल को ऑन कर लें। और क्या करें दोस्तों, आप एक काम कीजिए, अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं भी किया है और अगर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और आप किसी काम में व्यस्त होते हैं और आप वो वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। हफ्ते में एक दिन सेट कर लीजिए कि इस दिन हमें यूट्यूब पर आना है, द फ्यूचर्स एजुकेशन पर जाना है और जो भी नए वीडियोज़ आ रहे हैं उन्हें वॉच करना है। नहीं आया है कोई बात नहीं,
कोशिश करूँगा हफ्ते में एक वीडियो आपको पेपर का ज़रूर उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश यहाँ की जाएगी। नहीं तो पहले के बहुत से पेपर्स आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, उन्हें वॉच करते रहें। उनसे आपका क्या होगा, एक बार अगर आपने पेपर देख लिया होगा तो आपको जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा, लेकिन दोबारा देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इससे आपको दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम में जब भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप तुरंत उसका उत्तर, वो जो सही उत्तर होगा वो आप लगा सकेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। 25 पर आ जाते हैं। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता है? कौन सा है जो श्रावण मास में नहीं आता है? और यहाँ पर जन्माष्टमी आ जाएगा ऑप्शन डी, लेकिन नागपंचमी श्रावण मास में आता है, तीज भी श्रावण मास में आता है, रक्षाबंधन भी श्रावण मास में आता है। जन्माष्टमी जो है वो भादो माह में आता है। आगे चलते हैं अगले पर। 26 में राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? नागौरी गाय, ऑप्शन डी नागौरी गाय। निम्नांकित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए पार्वती नदी। ठीक है, 27 में आपके यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा, पार्वती नदी नहीं है, बाकी तीनों है कांतली, कांकनी और घग्गर। अगले पर आ जाते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन पर। इसमें कहा गया है, 28 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन प्रकार है? और 28 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है, ऑप्शन नंबर डी 953। ठीक है, 29 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 953। 30 कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? क्वेश्चन 30 है, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था, तो ये क्वेश्चन आपके डिलीट क्वेश्चन है। वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? 31वें नंबर के क्वेश्चन में आपके यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ए राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। 32 पर आ जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है? चूरू, सी, ऑप्शन सी चूरू। 33 राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर आपके जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा बी सिरोजेम्स। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सिरोजेम्स। 34 राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, बांसवाड़ा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। राजस्थान में 35 क्वेश्चन में कहा गया है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? 35 में ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी बनास बेसिन, ऑप्शन सी बनास बेसिन। 36 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित किया जाएगा? 36 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जयपुर में। 37 पर आ जाते हैं। दिसंबर 2017 के प्रथम सप्ताह के दौरान राजस्थान डिजीफेस्ट 2017 का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? 37 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा उदयपुर में, ऑप्शन ए उदयपुर। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं 38 पर। राजस्थान के शहर में विश्व संगीत उत्सव का आयोजन 2018 में किया गया? यहाँ पर 38 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा उदयपुर। अगला है 39, 16 मई 2018 को वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा बौद्धिक संपदा का प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया। इस प्रतीक चिन्ह का नाम क्या है? IP नानी, IPNANI नानी, ऑप्शन ए। अगले पर आ जाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है? ऑप्शन डी आ जाएगा वाराणसी नहीं है, कौन सा है? अयोध्या, नंदीग्राम, चित्रकूट। क्वेश्चन आ जाता है कौन सा भाग है रामायण सर्किट योजना का जो सर्किट बनाया जा रहा है, तो इसमें अयोध्या आ जाएगा, नंदीग्राम आ जाएगा, चित्रकूट आ जाएगा, ऑप्शन डी वाराणसी नहीं है। आगे चलते हैं अगले पर 41 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? ऑप्शन बी 2017 में। 41 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं 42 पर आ जाते हैं। 42 निम्न में से किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? यहाँ पर आपके 42 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी 12 जुलाई। आगे चलते हैं अगले पर। अपूर्वी चंदेला निम्न में से किस खेल से संबंधित है? 43 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा राइफल शूटिंग, ऑप्शन डी राइफल शूटिंग। 44 पर आ जाते हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2017 दिया गया?
44 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा सी प्रेमलता अग्रवाल। 44 में सी आ जाएगा प्रेमलता अग्रवाल को। 45 पर आ जाते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन कब हुआ था? 16 मई 2018 को हुआ था। 16 अगस्त को। समझ चाहूँगा दोस्तों, 16 अगस्त को आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त को हुआ था। और अभी कुछ दिनों पहले ही उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी 16 अगस्त को। निम्न में से कौन सा रोगी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभों के लिए पात्र है? यहाँ पर आपके ऑप्शन जो आ जाएगा 46 में वो आ जाएगा। यहाँ पर प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। आगे चलते हैं अगले पर, 47 पर आ जाते हैं। मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना राजस्थान के किस आयु वर्ग के लिए है? ऑप्शन ए 15 से 45 वर्ष। बजट 2018-19 के अनुसार 80 वर्ष के व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले सहायक को राजस्थान रोडवेज की बसों में कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? 50%, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं अगले पर और 49 पर आ जाते हैं। 2018 में थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भारत ने यूएन को समर्पित करने के पश्चात कितने वर्ष पूरे किए हैं? 49 में यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 50 वर्ष। आगे चलते हैं 50 पर। भारत का पहला फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड भारत के किस शहर में शुरू किया गया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 50 में आ जाएगा बी हैदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद में। 51 पर आ जाते हैं। अब साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। साइंस के क्वेश्चन आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर और निश्चित रूप से सर्च करते हैं, आप सभी को डिमांड रहती है साइंस के क्वेश्चंस की, अच्छी खासी यहाँ पर मांग है साइंस के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर ये आपके साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एलडीसी के एग्ज़ाम्स में। एक पेपर नहीं हुआ है आपके, कुल मिलाकर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कुल मिलाकर के 8 पेपर हुए हैं, जिनमें से सेकंड शिफ्ट का जो पेपर रहता है वो आपके दूसरी शिफ्ट का पेपर हिंदी और इंग्लिश का है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश की भी डिमांड आपको रहती है, तो वो भी आपको मिलते रहते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश की जाएगी। नहीं मिलता है कोई बात नहीं, आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स के नाम से जो आंसर कीज़ पेपर्स के नाम से आपको वहाँ पर मिल जाएंगे सारे पेपर्स। ठीक है, लेकिन एलडीसी में जो फर्स्ट पेपर हुआ है, कुल मिलाकर के 4 पेपर हुए हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में कुल मिलाकर के 4 पेपर हुए हैं दोस्तों। इन 4 पेपर्स में आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी कई प्रकार के एग्ज़ाम्स के सिलेबस क्लियर हो रहे हैं और इन एग्ज़ाम्स में से एक भी क्वेश्चन आपके आ सकता है। अगर एक भी क्वेश्चन आपके आ गया और आपने उत्तर देखा होगा और वहाँ आपने एग्ज़ाम में लगा दिया, तो आप निश्चित रूप से आपको बहुत सहायता होगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके द फ्यूचर्स एजुकेशन यूट्यूब पर स्थापित किया गया चैनल है। आप सभी की सहायता के लिए एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप सभी की पूरी सहायता के लिए यूट्यूब पर स्थापित किया गया है, द फ्यूचर्स एजुकेशन। चैनल को सब्सक्राइब करें। रिपीटेड क्वेश्चन 51, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर, ऑप्शन ए। अगला आ जाता है 52, निम्न में से किस युक्ति से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है? ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी विद्युत मोटर। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 53 पर। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? यहाँ पर आपके 53 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊर्जा। 54 पर आ जाते हैं। सेकेंडरी सेल वह होते हैं जिनका पुनः भरण हो सकता है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 55, किसी चालक तार के प्रतिरोध R की उसकी लंबाई L पर निर्भरता निम्न के द्वारा दी जाती है, ऑप्शन बी आ जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी R बराबर L। अगले पर चलते हैं 56 पर। एक विद्युत जनित्र में 56 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है। आगे चलते हैं 57 पर आ जाते हैं। 5 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? यहाँ पर आपकी 57 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी 10 जूल। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं 58 पर और 58 में कहा गया है, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छुएंगे तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे आप अपने दाएं कान को बाएं कान से छू रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा 58 में, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 59 में। विपरीत स्थिति हो जाएगी। ठीक है, दर्पण में इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी के
वर्ण विक्षेपण से बनता है। किससे बनता है? ऑप्शन ए वर्ण विक्षेपण से बनता है। 59 में ए आ जाएगा। 60 निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित बिंदुओं को देख सकता है। ठीक है, और अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? ऑप्शन डी आ जाएगा अवतल लेंस 100 सेंटीमीटर। अवतल लेंस 100 सेंटीमीटर। 61 घरों में अर्थिंग का उद्देश्य है। घरों में अर्थिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है? 61 में आपको बता देना चाहेंगे, प्रश्न को आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, 61 को। 62 पर आ जाते हैं। 62 में कहा गया है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है। आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी होगी। 62 में बी आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं अगले पर। 63 निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होता है? बी ऑप्शन डी बैंगनी। ऑप्शन नंबर डी बैंगनी। आगे चलते हैं 64 पर आ जाते हैं। 64 3 तांबे के तारों की लंबाई व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्रमशः है LA 2L, A/2 और L/2, 2A है। किस काट क्षेत्र के तार का प्रतिरोध न्यूनतम होगा? ऑप्शन सी आ जाएगा 2A। ऑप्शन सी 2A। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पर। 65 पर आ जाते हैं। DNA की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन का आवेश होता है। 65 में बी आ जाएगा धनात्मक। ऑप्शन बी धनात्मक। 66 पर आ जाते हैं। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन सी 0.03%। 0.03%। 67 गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन डी DNA, RNA और हिस्टोन। DNA, RNA एवं हिस्टोन। 68 पर आ जाते हैं। हृदयघात के कारण कौन से हैं? सभी हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना और हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना। 69 में कहा गया है यदि पिता RH सहित व माता RH हीन हो तो माता को पहले प्रसव के तुरंत बाद क्या दिया जाता है? रहोगाम प्रतिरक्षी। ऑप्शन बी रहोगाम प्रतिरक्षी। ठीक है, 69 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला है 70 नंबर का क्वेश्चन और 70 में कहा गया है मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त किया जाता है? पिनेक्टिडा। ऑप्शन नंबर सी। 70 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा पिनेक्टिडा। निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी। आगे चलते हैं अगले पर आ जाते हैं 72 पर और 72 में कहा गया है पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? 72 में ऑप्शन बी आ जाएगा पादप प्रजनन। 73 पर आ जाते हैं। 73 किस जीव को किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है? ऑप्शन बी केंचुआ को। आगे चलते हैं 74 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? बेहतर शेल्फ जीवन। बेहतर शेल्फ जीवन। 75 आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? G.J. मेंडल को। ठीक है, G.J. मेंडल। 76 में कहा गया है सेंट्रल डॉगमा डैश से डैश को आनुवंशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। 76 में सी आ जाएगा DNA से प्रोटीन। ठीक है, DNA से प्रोटीन। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन सी 5 जून को। 77 में आ जाएगा सी। 78 पर आ जाते हैं। 78 में कहा गया है ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में कमी होती है। ऑप्शन सी। 79 किसी दिए गए बूलियन एक्सप्रेशन को डैश के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? नंद और नोर गेट, NAND और NOR गेट्स। ऑप्शन सी। 80 में कहा गया है डैश का उपयोग एप्लीकेशन के बैकएंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। 80 में यहाँ पर दोस्तों सी आ जाएगा डाटा बेस। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? क्रोम। ऑप्शन बी क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, बाकी तीनों सर्च इंजन है गूगल, याहू, बिंग। ठीक है, आगे चलते हैं
82 पर आ जाते हैं। 82 में कहा गया है मेनका एक उपकरण जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन में उड़ा था मूल रूप से एक मास स्पेक्ट्रोमीटर है, एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है। आगे चलते हैं। 83 पर आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित एक भारतीय विश्वविद्यालय उपग्रह नहीं है? ऑप्शन डी सरल। सरल यहाँ पर नहीं है, बाकी तीनों हैं। प्रथम पीसैट और स्वयं। 84 कौन सा है जो एक वायरस था? ठीक है, क्रीपर आ जाएगा यहाँ पर। ए पहले ऑप्शन बता देते हैं। कौन सा एक वायरस था जिसका पता पहली बार अर्पानेट पर चला? 84 में ए क्रीपर। 85 सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान था? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा पायोनियर 10। पायोनियर 10। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 86 पर आ जाते हैं। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैमुर क्रे। ऑप्शन ए। 87 एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है दर्शाता है 7 सहसंयोजी आबंध? ऑप्शन बी। 87 में बी आ जाएगा 7 सहसंयोजी आबंध। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, यानी कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6 है। क्या दर्शाता है? 7 सहसंयोजी आबंध को दर्शाता है। 88 निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है? 88 में ए आ जाएगा ग्रेफाइट। ऑप्शन ए ग्रेफाइट। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि शुरू में कहा था कि वीडियो को पूरा वॉच किया कीजिए। यहाँ पर दोस्तों मैंने कई क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो रिपीटेड हैं, और यहाँ पर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आगे आ सकता है। यह निश्चित नहीं है कि जो क्वेश्चन अभी तक रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। उनको छोड़ करके जो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आपके आ गया तो वही क्वेश्चन सारे चल रहे हैं, आपके सामने हैं, और अभी काफ़ी क्वेश्चन बाकी हैं। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, आगे तक ज़रूर वॉच करें। इससे दोस्तों होगा ये कि जो आपको वीडियोस उपलब्ध करवाता है उनको भी नुकसान ना हो, उनके भी वीडियोस आगे चलते रहें, वो भी सही लोगों तक अपने वीडियोस पहुंचा सकें। अगर आप यहाँ पर बंद कर देते हैं दोस्तों थोड़ा सा चला करके, तो जिन्हें पेपर की आवश्यकता रहती है वो इधर उधर और कहीं सर्च करते हैं और उन्हें गलत पेपर मिलता है। तो ऐसा ना हो, एलडीसी के बिल्कुल सही पेपर आपको मिल रहे हैं, बिल्कुल सही और सटीक पेपर मिल रहे हैं। जो बोर्ड ने मास्टर पेपर जारी किए हैं वो आपको पेपर मिल रहे हैं। ठीक है, RSMS भी बोर्ड द्वारा 2018 में ये भर्ती करवाई गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों और भी पेपर्स पाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, फुल वॉच जरूर करें। द फ्यूचर्स एजुकेशन ही नहीं, जो भी चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, जिस भी चैनल पर आप जाते हैं, जो भी कंटेंट आप देखते हैं उसको आप 50 से 60% तक ज़रूर वॉच करें। यूट्यूब पर किसी का भी वीडियो देखें, मैं यह नहीं कहूँगा कि मेरा वीडियो ही पूरा देखें, मैं दोस्तों यही कहूँगा कि यूट्यूब पर काफ़ी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है। कोई भी जो भी मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो भी दोस्त हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो यूट्यूब पर अगर आपको वीडियो उपलब्ध करवाते हैं तो काफ़ी मेहनत के साथ उपलब्ध करवाया जाता है दोस्तों। ये यूं ही तैयार नहीं होते हैं वीडियोस कि यूं ही नॉर्मल तरीके से वीडियोस बन जाते हैं। काफ़ी मेहनत के साथ वीडियोस बना करके आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो जिसका भी वीडियो देखें, अगर आपने वीडियो को एक बार ओपन कर लिया है तो प्लीज़ 40 से 50% तक ज़रूर देखा करें उसे। इससे पॉजिटिव इफ़ेक्ट रहेगा वीडियो पर, और चैनल जिसका रहता है उसको भी नुकसान नहीं होगा। मेरा एक अदर चैनल है द फ्यूचर एजुकेशन, उस पर यही हुआ है कि वो अच्छा खासा चला है, और उसके बाद में दोस्तों हुआ यह कि फुल वॉच ना करने के कारण आज वीडियो पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ चुका है। ठीक है, तो मैं इस दर्द से झेल रहा हूँ, इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मेरे और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो इस परेशानी को झेलते हैं, तो आपसे प्लीज़ कहना चाहूँगा वीडियोस को 50% तक ज़रूर वॉच करें, ज़रूर से वॉच किया करें। आगे भी पूरा वॉच करते हैं अच्छा है, लेकिन लाइव जब भी चलाएं यूट्यूब पर, लाइव उसे 50% तक 40-50% तक वॉच करें प्लीज़ फ्रेंड्स। किसी का भी वीडियो हो यूट्यूब पर ज़रूर आप वॉच करें उसे। निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकीय रूप से सर्वाधिक स्थायी अपर रूप है? तो यहाँ पर ग्रेफाइट आ जाएगा, ऑप्शन ए। 88 में आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला आ जाता है 89। निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? नायलॉन 66। नायलॉन 66। 89 के बाद 90 पर आ जाते हैं। कौन सा कथन गलत है? असत्य कथन कौन सा है? डी आ जाएगा, CNG जलने पर बहुत कम ऊर्जा देती है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 91
कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं हो पाते क्योंकि ऑप्शन सी, साबुन धूल के कणों पर जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम का निर्माण करते हैं। 92, निम्न में से कौन सा रसायन विलियमसन सतत ईथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है। 92 में यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, H2SO4, H2SO4। 93 पर आ जाते हैं और कहा गया है 93 में लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र 93 में सी आ जाएगा, PbSO4। निम्नलिखित में से किसमें बृहत बंद कोण पाया जाता है। 94 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, NH3। ऑप्शन नंबर बी, NH3। वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। ऑप्शन बी, मरकरी, पारा। आगे चलते हैं, 96 पर आ जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनते हैं, किससे बनते हैं। केवल कार्बन, क्लोरीन एवं फ्लोरीन से। ऑप्शन सी, 96 में सी आ जाएगा। 97, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऑप्शन ए, कोयले के दहन से। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 98 पर आ जाते हैं। 98 में कहा गया है जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है। यह क्या है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी, 98 में बी आ जाएगा। 99 पर आ जाते हैं। 99 में कहा गया है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन के लिए सही कथन छाटिए। तो यहाँ पर 99 में ऑप्शन जो आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा ए, कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होगी। निम्न में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है। 100 में आ जाएगा सी, कृत्रिम उत्प्रेरण। 101, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। इसके अंदर की वायु का आयतन क्या है। यहाँ पर आपकी जो 101 है उसमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, 462 मीटर क्यूब। यदि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके आयतन के संख्यात्मक मान के समान हो तो गोले की त्रिज्या है। 102 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 इकाई। ऑप्शन बी, 3 इकाई। आगे चलते हैं, 103 पर आ जाते हैं। एक घनाभाकार कांच का डिब्बा 25 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। कांच के डिब्बे का क्षेत्रफल है। 103 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। 104 पर आ जाते हैं। यदि एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा। ऑप्शन बी, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं। 105 पर एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन डी, 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 105 में डी आ जाएगा। 106 पर आ जाते हैं। 106 में कहा गया है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि करती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद शहर की या गांव की जनसंख्या कितनी होगी। 52,020। ऑप्शन ए, संख्याओं के किस समुच्चय का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक का मान समान है। ऑप्शन बी, 1, 3, 3, 3, 5। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी, 107 में ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 3, 3, 5। 108 पर आ जाते हैं। 108 में कहा गया है साइन स्क्वायर 53 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 53 डिग्री बटा सेक स्क्वायर 37 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 37 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर 108 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1। 109 पर आ जाते हैं। 109 में दिया हुआ है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ पर आपके इस क्वेश्चन में 109 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। रूट में है 6 और √3 - 1/8 बटा 8। 110, एक बेलनाकार कैलेडोस्कोप की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। कैलेडोस्कोप के वक्र भाग का क्षेत्रफल है। 110 में डी आ जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। 111 में आ जाते हैं। 111 में कहा गया है 111 में कहा गया है ए बी एवं सी ने 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में कुछ धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात ए ने अपने अंश में 50% की वृद्धि की। यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ रुपये 18,900 है तो इस लाभ में सी का भाग कितना होगा। 3,150। ऑप्शन ए। अगला आ जाता है 112 नंबर का क्वेश्चन।
एक नगर में टैक्सी के निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 7 किमी दूरी के लिए भाड़ा ₹27 तथा 5 किमी दूरी के लिए भाड़ा ₹21 है। प्रति किमी भाड़ा क्या है? ₹3। ऑप्शन सी ₹3। 113 25/x+y, सॉरी यहाँ से शुरू है। समीकरण 40/x+y प्लस 2/x-y बराबर 5 है तथा 25/x+y माइनस 3/x-y बराबर 1 है, तो इसको संतुष्ट करने वाले x तथा y के मान कितने होंगे? ऑप्शन बी x6 y4। 113 में ऑप्शन बी आ जाएगा। 114 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो वर्गमूल वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, इसको आपके डिलीट कर दिया गया था। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 115 पर 8 एवं 12 के तृतीयानुपात तथा 4 एवं 9 के मध्यानुपात का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन ए आ जाएगा 3:1। 115 में 1। 116 पर आ जाते हैं। 116 में कहा गया है, दिए गए दंडारेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर निम्न प्रश्न का उत्तर दें। ये दंडारेख दिया हुआ है, ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। दंडारेख ढंग से दिख सके इसके लिए छोटा कर लेते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संस्था के लिए उपस्थित उम्मीदवार तथा उत्तीर्ण उम्मीदवार की संख्याओं में अधिकतम अंतर है, या अंतर जो है वो अधिकतम है? तो यहाँ पर 116 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ई। ऑप्शन नंबर डी, ई, ये वाला। आगे चलते हैं अगले पर, और अगला क्वेश्चन 117 नंबर का आ जाता है। 117 में कहा गया है, 90 मीटर ऊंची चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष पर तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई है। 117 में डी आ जाएगा 60 मीटर। ऑप्शन डी 60 मीटर। 118 में कहा गया है, ABC त्रिभुज में 2 कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C, तब कोण A का मान कितना होगा? 118 में आ जाएगा A π/2। 119 4 सेंटीमीटर व्यास की एक रजत गेंद को सोने से ढका जाता है। यदि सोने तथा रजत का आयतन समान है तो सोने की मोटाई होगी। 119 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 0.519 0.519 सेंटीमीटर। 120 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक घन तथा घनाभ का आयतन समान है, घनाभ के आयामों का अनुपात 1:2:4 है। यदि ₹5 प्रति वर्ग मीटर की दर से घन तथा घनाभ की पॉलिश की लागत का अंतर ₹80 है, तो उनका आयतन कितना होगा? ये आ जाएगा 120 में 64 मीटर क्यूब। 64 मीटर क्यूब। 121 किसी घड़ी का अंकित मूल्य ₹720 है। एक आदमी उस घड़ी को 2 क्रमागत बट्टे प्राप्त करने के पश्चात 550.80 में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरे बट्टे की दर क्या होगी? 121 में सी आ जाएगा 15%। 122 ₹25,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, जबकि ब्याज वार्षिक देय है, तो कितना होगा ब्याज? 122 में बी आ जाएगा 5,250। 5,250। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एक कुर्सी ₹3,000 में खरीदी गई तथा 6% की हानि से बेची गई। कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन सी 2,820। अगला 124 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया, एक विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं तथा विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या 460 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी? 124 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 690। आगे चलते हैं 125 पर आ जाते हैं। log 256 का मान कितना होगा? 125 में डी आ जाएगा 8। 126 यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल है। 126 में ए आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 127 में आ जाएगा, बिंदु पी के निर्देशांक जो बिंदु ए 4 -5 तथा बी 6 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 5 के अनुपात में विभाजित करता है। 127 में डी आ जाएगा 32/7 कोमा -19/7। 128 पर आ जाते हैं। 128 में कहा गया है, निम्न में से कौन सा निर्देशांक द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? तो 128 में बी आ जाएगा -2 3 -2 और 3।
129 नंबर एक क्वेश्चन जो आपके दिया हुआ है, दिए गए त्रिभुज वाला, ये क्वेश्चन आपके फाइनल आंसर की में दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 130 पर। ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें D से AB पर डाला गया लंब AB को समद्विभाजित करता है, तब चतुर्भुज का एक कोण होगा। 130 में C आ जाएगा 60 डिग्री का। 131 यदि x का 48% y के 80% के बराबर है तब x अनुपात y कितना होगा। 131 में D आ जाएगा 5:3, 5:3। 132 बेटे और पिता की आयु का अनुपात 1:13 है। यदि 10 वर्षों के बाद यह अनुपात 1:3 हो जाता है तो बेटे की वर्तमान आयु है। 132 में ए आ जाएगा 2 वर्ष, ऑप्शन ए 2 वर्ष। 133 1 - 3x² + 3x4 - x6 के गुणनखंड हैं। 133 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 1 - x³ 1 + x³। 134 पर आ जाते हैं। 134 105 × 105 × 105 का मान कितना होगा। 134 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 11,57,625। आगे चलते हैं अगले पर 135 पर आ जाते हैं। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित तालिका में एक देश की आबादी के दशकगत आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है, आबादी की औसत दशक वृद्धि दर कितनी होगी। 135 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 9.82। ठीक है, 9.82। आगे चलते हैं अगले पर, और अगला क्वेश्चन आ जाता है 136 2 घन डेसीमीटर तांबे को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तब तार की लंबाई होगी। 136 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 112 मीटर, 112 मीटर। 137 पर आ जाते हैं। 137 में कहा गया है एक शंक्वाकार टेंट का आयतन 1232 मीटर क्यूब है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। 137 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। 138 में कहा गया है एक ढक्कन वाली घनाकार टंकी, पानी की टंकी का प्रत्येक बाहरी किनारा 180 सेंटीमीटर लंबा है। टंकी की बाहरी सतह को तली को छोड़ते हुए ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या कितनी होगी। 138 में सी आ जाएगा 180। 139 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% की वृद्धि होती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। 139 में बी आ जाएगा 12.36%, 12.36%। दोस्तों यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको इस पेपर की और आंसर की PDF भी उपलब्ध करवाई जाए, तो इसके लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना होगा। हो सकता है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हर एक पेपर के लिंक आपको नहीं उपलब्ध करवाए जा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनके लिंक आप तक उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं हम, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन जिनके लिंक आपको उपलब्ध करवाए जा सकते हैं उनके लिंक आपको उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, PDF भी आपको उपलब्ध हो सके। तो आप एक काम कीजिएगा, मेरे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो रहता है उसे ज़रूर चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करने से होगा ये कि आपको आपके काम की बहुत से मटेरियल यहाँ मिल जाएंगे। 140 पर आ जाते हैं। 140 में कहा गया है यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि हो तब आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। 140 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 44%। 141 एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं यदि समांतर श्रेणी में हो तो भुजाएं हैं। 141 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 3, 4, 5, 3, 4, 5। 142 समीकरण x + 5/2 फिर प्लस में है x - 5/3 बराबर 25/6 का हल क्या होगा। 142 में डी आ जाएगा x = 4 होगा। 5005 के अभाज्य गुणनखंड है। 143 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5, 7, 11, 13, 5, 7, 11 और 13। अगला क्वेश्चन आ जाता है 7,04,969 का घनमूल है। ठीक है, 70
49 गुणोत्तर का घनमूल है। 144 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 89। ऑप्शन नंबर सी 89 89। अगले पर आ जाते हैं 145 पर। 145 में है संख्या 3589 का वर्ग क्या होगा। 3589 का वर्ग क्या होगा 145। तो 145 में सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा यहाँ पर 1,28,80,921। 146 एक वृत्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं के निर्देशांक 7 -1 5 3 है, तो इसका केंद्र तथा त्रिज्या है 146। 146 में ए आ जाएगा 6 1 और √5, 6 1 और √5। 147 में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 147 PQRS एक समलंब चतुर्भुज है जहाँ PQ समानांतर RS, U तथा V असमानांतर भुजाओं PS तथा OR पर दो बिंदुओं पर इस प्रकार है कि UV समांतर है PQ के, तब। तो 147 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, SU/RV बराबर UP/VQ। आगे चलते हैं 148 पर आ जाते हैं। वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दिए गए चित्र में यदि कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 85 डिग्री है, तब कोण COD का मान कितना होगा। तो 148 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 95 डिग्री। आगे चलते हैं 149 पर आ जाते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपये 1840 तथा बट्टा 8% देय है, तो वस्तु का अंकित मूल्य है। 149 में आ जाएगा ए 2000। और अगला क्वेश्चन है 150 रुपये 1650 पर 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज समान दर से रुपये 1800 पर संगणित ब्याज से रुपये 30 कम है, उधार दिए गए धन की समयावधि है। 150 में सी आ जाएगा। LDC का प्रीवियस ईयर का पेपर आपको उपलब्ध करवाया गया है। और भी पेपर्स आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।